आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये आरडब्ल्यू की टीम है, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कमल जी श्रावण, इनको भी विश्वास कराना चाहता हूँ। हमने 2 बार किया आपके आने से पहले। एक बार विधानसभा को 50,000 से ऊपर जिता कर पिछला रिकॉर्ड हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पश्चिमी दिल्ली की बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत जी। मैडम, हम देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हर जगह, राजस्थान में ना कार्यकर्ताओं को वो सीएम बना रहे हैं। और आपको भी आपने भी बोला कि मैं बड़ी जमीन से जुड़ी हुई थी, नीचे से उठी हूँ और मुझे आज लोकसभा तक पहुँचा दिया है। क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक अलग तरह से ट्रेनिंग होती है। सत्ता और संगठन साथ साथ चलते हैं। कब किसी कार्यकर्ता को संगठन में जिम्मेवारी मिले, किसको सत्ता में, ये पार्टी का निर्णय होता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और मोदी जी को जो लगता है कि ये उचित है वो करते हैं। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, उन्हें लगा कि ये लोकसभा देनी चाहिए। नारी शक्ति वंदन का अधिनियम पास हुआ, एक महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम जैसे बढ़ाया है, तो मैं बहुत खुशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि ये वही हैं जो कर पाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मैडम, आप एक्स मेयर भी एसडीएमसी में रही हैं, आप पार्षद भी हैं अभी करंट में, आप दिल्ली भाजपा में आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सारी तमाम जिम्मेदारी होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े होने के बाद मैडम, आप यहाँ पे अगर पूर्ण बहुमत से जनता ने आपको विजयी बनाया तो 2 बड़े बदलाव आप क्या लेकर के आएंगे पश्चिमी आप लोकसभा सीट? हम कोशिश करेंगे कि जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड है, जो 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसको दिल्ली की जो सरकार है वो दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही, हम उसको लागू करवा पाएँ। दूसरा, जो पॉल्यूशन के हालात ख़राब हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ पश्चिमी दिल्ली के लिए करूं, और जो यहाँ पर नेशनल हाईवे से जो काम हो सकते हैं उनको करने की हम कोशिश करेंगे। जनता के बीच में जा रही हैं, कैसा प्यार मिल रहा है? मोदी जी का जब रिपोर्ट कार्ड है उस पर जनता का विश्वास है, और उस विश्वास के ऊपर मोदी जी का बहुत आशीर्वाद जो उनको मिल रहा है वही मुझे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। देवतुल्य जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए हैं उन सब के बारे में समझें, और जो लोग हैं जो कम पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, इस तरह के लोग हैं, उनको भी बताएं कि देश को 25 साल में विकसित भारत अगर बनाना है तो हमें कौन सा रोड मैप चाहिए और कौन से नेता के साथ हमें आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं अपील करना चाहती हूँ कि उनसे बढ़िया नेता भारत के लिए हो ही नहीं सकता, तो उनको और मुझे वोट दें। हमारे जिला के प्रभारी मेरे बहुत वेलविशर, मेरे साथी जिनके साथ लंबा काम है, महेंद्र नाथ पाजी मुझसे पहले मेयर रहे और जिनके मेयर के क्रम में बहुत अच्छे काम थे और जिनका रिकॉर्ड बराबरी करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी, मैंने पूरी कोशिश की। भाई साहब शर्मा जी,
हमारे जिले के महामंत्री भाई संतोष बिरला जी, हमारे तीनों महामंत्री अरुण जी मंडल कौन सा है ना? हरिनगर। एक बार मंडल के साथ भी याद कर लो आपको, हरिनगर मंडल। हरिनगर किधर है? हरिनगर मंडल। और आपका वेलकम सुभाष। उधर है तो बाकी बच गए सोनू भाई। हम सब फतेह देने वाले साथ ही मंच पर उपस्थित मेरे भाई हेमंत सेठिया जी, हमारी तीनों बहनें, 2 बहनें हैं, एक नहीं है, राधिका नहीं है, हमारी बहन जी चुनाव लड़ी। और पहले तो बिट्टू जी मेरे साथ रहे, अमरजीत पप्पू जी मेरे साथ रहे, मेरी बहन इंद्रजीत कौर जी, रेखा साहनी जी, सीमा सुमी जी प्रदेश में कार्यकारिणी में बहुत लंबा हमारा साथ है। सोनू भाई इधर बैठ गए हैं, मैंने सोचा उधर बैठ लूँगी। इंद्रजीत जी और मेरे सभी उपस्थित यहाँ पर गगन सारी जी, सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा नमस्कार। श्याम शर्मा जी ने जब मैं आई तो मुझे बताया कि उन्होंने 2 बातें आपसे प्रॉमिस ले ली है। एक, आप ये विधानसभा जिताएंगे, और दूसरी आपने लिखी कि हम ये लोकसभा 8 लाख पार जिताएंगे। तो मेरी तरफ से भी तो कुछ वादे करने चाहिए थे, आपको कर देने चाहिए थे, मतलब नहीं वादे कर देने, काम करती बता दिए ना। तो जैसे आपका गारंटी मुझे मिली तो मेरी गारंटी भी आपकी मिलनी चाहिए। तो भाई कह रहे थे उन्होंने ये काम की गारंटी भी दे दी पूरी। मैं अपने भाई का धन्यवाद करती हूँ, कितना विश्वास इन्होंने जताया, और यही विश्वास रखना कि काम की गारंटी आप क्षेत्र की जनता की लेकर आ जाना, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत एक नीचे स्तर से काम करते करते आगे बढ़े, जिले से काम शुरू किया, मंडल, जिला, फिर उसके बाद प्रदेश में लगातार बहुत लंबा काम रहा। पटियाला विधानसभा का चुनाव लड़ा, प्रदेश में मैं 3 बार मंत्री रही, फिर महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रही, फिर उपाध्यक्ष रही। उसके बाद मैं चुनाव लड़ी दिल्ली में, 272 सीटों में से हाईएस्ट मार्जिन दिल्ली में टॉप किया। उसके बाद मुझे मेयर बनाया, 2 बार लीडर ऑफ हाउस बनी, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रही। इस बार जो चुनाव हुआ वो भी 7,000 से ज़्यादा अपना वोट जीता है। फिर पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया, और अभी भी मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ। पार्टी ने मुझे प्रपोज किया था चेयरमैन बनाने के लिए पिछले दिसंबर में, जब 2022 में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो पार्टी ने मेरा नॉमिनेशन कराया स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का, और मुझे बताकर कराया था कि आपको चेयरमैन के लिए प्रपोज करेंगे। लेकिन झाड़ू सरकार ने निगम पे ऐसी झाड़ू फेरी है कि आज तक निगम की कोई कमेटी नहीं बन पाई। ये बहुत वास्तव में शेम की बात है कि दिल्ली राजधानी है, हमारे पास 12 जोन है, 23 हेडक्वार्टर की कमेटी होती है, तो 35 कमेटी बनी है, और 35 में से एक भी कमेटी आम आदमी पार्टी निगम में आज तक कमेटी भी नहीं बना पाई। कोई बजट किसी को नहीं मिल रहा, और दिल्ली का सत्यानाश जो हो रहा है इसकी जिम्मेवार पूरी आप पार्टी यहाँ पर है। आपके बीच में जब सांसद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके बीच में आज उस नाते अपना परिचय करा लूँ। बहुत लंबी चौड़ी पार्टी में ऊपर ऐसा नहीं था कि किसी जी से मिलना हुआ हो। हमारे जी जो शुरू होते हैं, BL संतोष जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी, लेकिन ये जो टिकट रही ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात रही है, और मुझे सीधा TV से पता चला है मेरी टिकट हो गई। पार्टी में डिफरेंस है, मोदी है तो हीरे की चमक आ गई। भाई मैं कोशिश करूंगी कि मुझे लगातार रगड़े जाए ताकि मैं चमक बढ़ाती हूँ, लेकिन आप रगड़ते रहो, और इस रगड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ। अगर भगवान मुझे मौका देगा
तो मेरे साथियों को ये समझ लीजिएगा, मौका मिल गया ही, मौका मिल गया। लेकिन जनता जनार्दन होती है और कार्यकर्ता भगवान का दूसरा रूप होता है। आप अपने मुंह से ये शब्द कह सकते हैं, शायद मुझे अभी नहीं कहना चाहिए, आप कह रहे, लेकिन मैं आपने कह दिया, मैंने ले लिया। तो मेरे भाई बोल रहे इतने उत्साह के साथ तो, और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अपने आप में बहुत हमारे लिए ऐसी चीज है कि अभी जनता के बीच में जब लेकर जाएंगे तो जनता अपने आप अपना समर्थन हमें देगी। 10 साल के काम, पहला 5 साल 2014 से 2019 जो मैनिफेस्टो सामने रखा उसमें लिखा हुआ हर काम 90% से ऊपर करके अपनी रिपोर्ट कार्ड 2019 में दी। 19 में जो मैनिफेस्टो बनाया उसका 2024 में जब वो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं तो उसका 95% काम पूरा है। ऐसी रिपोर्ट कार्ड किसी भी सरकार की नहीं होती, और वो भी बिना किसी दाग के, वो भी बिना किसी आरोप के, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। कोई ये तो कह सकता है मोदी जी को ये और करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो अभी तक किया वो गलत। ये इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ भारतीय हैं, करने की गुंजाइश बहुत है। तो ये तो हो सकता है कि मोदी को ये और करना चाहिए, लेकिन जो किया, क्या वो ठीक किया गलत किया, तो आपको कोई एक आदमी ये नहीं बता पाएगा कि हम बोले गलत। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, नीचे से उठे हैं, वो हर वर्ग की समस्या को नजदीक से देखा है। अपनी माँ को चूल्हे पर रोटी बनाते देखा तो 12 करोड़ उजला गैस के सिलेंडर हमें दिए। वो घर जिसमें कि अभी भी चूल्हे जलते थे, वहाँ पे आंखों से धुआं निकलता था, हर बहन को उन्होंने चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, पाइप दिया, और आगे सिलेंडर पर भी सब्सिडी दी है। 12 करोड़ शौचालय बना दिए, 34 करोड़ जनधन अकाउंट खोल दिए, 1,25,000 किलोमीटर सड़क बना दी, और जो हमारे बॉर्डर के एरिया है वहाँ की सड़कें खासकर 86 पुल और सुरंग बनी है, और उनसे हमारी सेना का जीवन बहुत आसान हुआ है। 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में किया हुआ एक भी वादा आज पेंडिंग नहीं है। जब आप जाएंगे, आप आंखों में आंख डाल के पूछ सकते हैं कि कौन सा काम कहा था जो नहीं हुआ, वो बताइए। तो एक भी काम आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बल्कि उन्होंने अपने नहीं, जो पार्टी की स्थापना को लेकर जो निर्णय किए गए थे उनको भी पूरा करने का काम किया है। पार्टी की स्थापना 21 अक्टूबर 1951, जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब हम यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हैं। अभी हम आम जनता में नहीं उतरे हैं, तो घर के आदमी तो हम इस पूरी अपनी पार्टी की हिस्ट्री को जानते हैं कि वो तो मंत्री थे, नेहरू की कैबिनेट के अंदर आराम से राज कर सकते थे, लेकिन देखा कि नेहरू फैसले सही नहीं ले रहे, तो सिर्फ आवाज उठाने के लिए अपना पद छोड़ा और अपनी अलग से पार्टी बनाई, और जिसमें दीनदयाल जी, अटल जी, आडवाणी जी जैसे लोग उनको मिले। पार्टी की सीट 3 आई हो 1952 में, 1984 में 2 आई हो, या कितनी भी आई हो, पार्टी ने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा, जिसका पहला नारा था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस आजाद भारत के पहले शहीद हैं जिन्होंने आजादी के बाद इस देश के लिए जान दी। हम सबको पता है 562 रियासत तो आराम से भारत में मिला हुए, एक जम्मू कश्मीर अभी तक 2019 तक नासूर बना हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने उन वादों को भी पूरा किया। 2014 में जब जनधन खाता खोला, उस खाते की क्यों जरूरत पड़ी? 60 साल हो गए थे देश को आजाद हुए, 7 साल कांग्रेस ने शासन किया था, 5 साल 6 साल अटल जी का शासन था। 60 साल की कांग्रेस के शासन में कांग्रेस सभी लोगों को बैंक तक नहीं पहुंचा पाई। बैंक में आम आदमी को कोई गारंटर नहीं मिलता था, उनको जो 500 से लेकर 5,000 तक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, उनकी वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो रख पाते। मोदी जी उन सबके गारंटर बने और कहा कि इनका अकाउंट खोलिए, 0 बैलेंस। और तब हम सब
जो है टीम बैठी है, सबने जाकर काम वाली कार, गाड़ी धोने वाले का, प्रेस वाले का, हमने सबके खाते खुलवाए। विजन, एक व्यक्ति में कैसी शक्ति कैसे आती है, इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में खाते खोले, 2019 में कोविड आया। जब कोविड आया तो उस समय पूरी दुनिया थम गई, ट्रेन रुक गई, बस रुक गई, दुकान बंद हो गई, पूरा विश्व थम गया। ऐसा मंजर जो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अगर उस टाइम भी कुछ नहीं रुका तो वो इस पेट की आग थी, उसको रोटी तो चाहिए थी। वो मजदूर, वो रेहड़ी वाला, वो रिक्शा वाला जो बाहर जाकर कमा नहीं ला सकता था, उसके पास इतने साधन नहीं थे कि बैठ कर रोटी खा पाता, उसके उस जनधन खाते में मोदी जी ने आरबीआई से कह के बटन दबाया और उनके खातों में पैसे पहुंच गए। अगर नहीं होते वो खाते तो क्या होता उन परिवारों का, सोचने की बात है। तो उन परिवारों के लिए कब मोदी जी की कल्पना थी कि इनको ऐसी कोई चाहिए मदद, तो कैसे की जाएगी। कांग्रेस ने हमेशा एक ही बात कही, पहले राजीव जी कहते थे, फिर राहुल जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 20-25 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी जितने पे बटन दबाते हैं, नीचे उतने ही भ्रष्टाचार दूर किया। 370-35 से नासूर था, उस धारा को हटाने के लिए 2014 से 19 के बीच में मोदी जी 18 बार जम्मू कश्मीर गए, 182 बार हमारे मंत्री गए, वहाँ के लोगों से मुलाकात की, वहाँ की स्थिति को समझा और उसके बाद अपने पीएमओ में मीटिंग शुरू करी, जिसमें हर महीने एक डेलीगेशन आता था जम्मू कश्मीर से। कभी स्टूडेंट्स का आता था, कभी इमाम का आता था, कभी महिलाओं का आता था, कभी एनजीओ का आता था। यानी हर वर्ग को जम्मू कश्मीर के हर कोने से छू लिया 2014 से 19। और जब नेता कहते थे ना कि 370-35 से हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ बचेगा नहीं जम्मू कश्मीर में। जिन दिन 370-35 से हटी, एक पत्थर भी नहीं उठा, क्योंकि वो लोग दिल में मोदी जी को मान चुके। ये होता है दिलों को जीतना। तो मोदी जी जो काम करते हैं वो दिलों को जीत कर करते हैं। जब वो एक विदेश में जाते हैं, रात को एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां का राष्ट्रपति जो उन्हें रिसीव करने आया है, उसके पैर छूता है। सबने देखा है हमने वो इसलिए पैर नहीं छूता कि वो 1 लाख जनसंख्या का देश है और मोदी 140 करोड़ के हैं। वो इसलिए छूता है क्योंकि उस 1 लाख पॉपुलेशन के देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी कि वो कोविड के दौरान वैक्सीन बना पाता। तो उस समय 86 देशों में मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीन भेजी है, इसलिए वो 86 देश मोदी जी के रीडिंग है। ये है विश्व गुरु बनने का एक फॉर्मूला। दिलों को जीत कर हम उन पर राज कर रहे हैं। राज जीतना तो हमने कभी सोचा नहीं। राम मंदिर, लोग हम सबसे पूछते थे राम मंदिर तो बनाओगे पर तारीख, और 22 जनवरी 2024 को हमने नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा, उन घरों में दिए जलकर विश्व को बताया रामलला जमीन का संघर्ष कभी नहीं थे, वो जमीन का संघर्ष थे, वो अस्तित्व का सवाल था। और राम प्रतिष्ठा वहां पर करना राम राज्य की स्थापना की तरह है। भारत में राम राज्य की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए काम, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर वर्ग के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, शौचालय, उज्ज्वला, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, हर वर्ग के लिए काम किया है। हमारे देश में जब मोदी जी ने नारा दिया डिजिटल इंडिया, तो मजाक उड़ाया हमारे विपक्ष ने और कहा ये यहाँ पर लोगों को साइन करने नहीं आते और आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा ये मेरा भारत है, जब चलता है ना कदम उठाकर तो मंजिल पर पहुंचता है। यूपीआई लेकर आए, रुपए कार्ड लेकर आए, और आज गवाह है आप सब लोग इस बात के
कि आलू खरीद लो यहाँ पर दिल्ली में, उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाकर मैगी खरीद लो 50 रुपए की प्लेट, या आप राजस्थान में जाकर चाय खरीद लो, दुकानदार एक ही बात कहता है, भाई साहब खुले पैसे नहीं है, भाई साहब पेटीएम कर दो, कहता ना पेटीएम कर दो। क्या है डिजिटल इंडिया? यही है डिजिटल इंडिया। वो बहनें जो लिख पढ़ नहीं पाई, आज उनको 2 करोड़ बहनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं मोदी। लखपति दीदी बनाने की तैयारी है, लेकिन जब वो ड्रोन चलाएंगी तो पहाड़ों में, जंगलों में, एक जगह से दूसरी जगह कोई हल्का सामान भेजना है, दवाई छिड़कानी है, दिक्कत है, उन बहनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहनें ड्रोन उड़ाएंगी। और 26 जनवरी पर इस बार 80% बहनें थी। जब वो सैल्यूट कर रही थी तो बहनों को तो अच्छा लगा ही होगा, भाइयों को भी लगा होगा, क्योंकि भारत की तरक्की तभी होगी जब साथ में कदम मिला के महिला शक्ति ही साथ चलेगी। काम किया कोई एक वादा ऐसा नहीं है जो पिछले मैनिफेस्टो में था और अब रह गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री यज्ञ कर रहे हैं, वो अपने आप ही इतने काम कर चुके हैं कि वो अपने लिए लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं। मैंने गुजरात में 2012 में 28 को मुझे पार्टी ने भेजा। जब मैं वहां पर रही तो मुझे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजे की बात बताई। उनका नक्शल में एक बात थी कि ये महिलाओं के लिए इतना करते हैं, और जब ये चुनाव शुरू होता है, जब ये कहते हैं माता और बहनों, तो वो माता बहना घर के किसी पुरुष की नहीं सुनती, वो सीधा मोदी को ही वोट देती। तो माताएं और बहनों को तो मोदी जी अपनी तरफ पहले ही कर चुके। ट्रिपल तलाक, शायद उन बहनों को तो अपना हक मांगने का भी अधिकार नहीं है जिनके लिए कानून उठाया गया, लेकिन उन्होंने महसूस किया हज जाना है तो घर से भी पुरुष जाएगा तो हज जा सकता, वरना हज नहीं जा सकते। इतना बड़ा अन्याय था, इन सारे अन्याय को अगर दूर किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आज हमारे पास जो व्यक्तित्व है वो पूरे विश्व में स्थापित है। आज मंदिर सिर्फ भारत में नहीं बना, 2019 में सेम टाइम पर उन्होंने यूएई में कहा था वहां के शेख को कि आपके यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। शेख ने कहा जो मर्जी जमीन ले लो, मुफ्त में जमीन दे दी। और जैसे ही राम मंदिर की स्थापना हुई 14 फरवरी को दूसरा मंदिर बना। इतना ही लोग है, लेकिन वो कहाँ बना? उस देश में जहाँ कभी राम का नाम लेना भी गुनाह था, वहां पर आज मंदिर। बात मंदिर की नहीं हो रही है, बात आस्था की है, बात अपनी बात को औरों को समझाकर मनवाने की है, जबरदस्ती नहीं मनवाते। योगा दिवस इंटरनेशनल डे पर हम सबके सामने है। यूएन के ऑफिस 2014 से पहले या तो वो यूरोप में थे या वो अमेरिका में थे। इंडिया में यूएन का ऑफिस नहीं था। 3 यूएन के ऑफिस इंडिया के अंदर हैं और वो इंडिया से ऑपरेट करते हैं। मोबाइल इस्तेमाल करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। और अब मोदी जी चिप की बात करते हैं। हम सबने सुना है जो चिप है हमारी, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। जब कोविड हुआ तो गाड़ियां नहीं मिली, हम सबने बुक कराई, फोन नहीं मिल रहे थे, चार्जर की कमी हो गई थी, क्योंकि जो चिप है कौन सी कंट्री में बनती है? ताइवान की ज्यादा मास्टरी है उसके ऊपर, चाइना थोड़ा कम है, ताइवान की मास्टरी है। तो मोदी जी ने वही वो बात पकड़ ली। अब वो जहां पर भी जाते हैं वो एक ही बात करते हैं, उस चिप को लगाने की बात करते हैं, उसकी फैक्ट्री लगाओ, उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इंडिया में जब बनने लगेगा तो सोचिए, इंडिया पीपी की टेक नहीं बनती थी देश में, कोविड आ गया, जरूरत पड़ी पीपी किट की, तो पता किया था बनती नहीं। लेकिन मोदी जी भी मोदी जी हैं, वो चुनौती में अवसर ढूंढते हैं। हर घर में कह दिया पीपी किट लो, बैग के अंदर मास्क बनाओ, एक्सपोर्ट कर दिया। कोविड के दौरान एक धंधा इतना बढ़ा दिया कि हम उसके पास एक्सपोर्ट कर गए। अब हमारे आपने न्यूज़पेपर में जब पढ़ा होगा तो हमारे 9 देश के वासी जो कि नेवी से थे, उनको कतर में फांसी की सजा दी। मालूम है आप सबको? पढ़ा होगा। ये वो देश है जो खबर
कभी बाहर नहीं निकालते। वहाँ की फैमिली ने एक ट्वीट किया, एक परिवार को शक हुआ कि हमारा अपने आदमी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, अपने बच्चे से, हस्बैंड से, जो भी है। उन्होंने मोदी जी को ट्वीट किया कि हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वेरीफाई किया मिनिस्ट्री ने, नो लोग, कोई रिकॉर्ड नहीं, बताते भी नहीं है किस बात पे कर लिया। वहाँ की जेल में, और जेल में उसको दे दी फांसी की सजा। मोदी जी ने प्रार्थना की, जिस तरह से भी कर सकते थे, वो लोग वापिस आए, फांसी की सजा माफ करके वापिस आए। और जब मोदी जी विदेश में गए थे, आपने ध्यान किया होगा, वो 5 घंटे के लिए यूएई में रुके थे। यूएई से जब उनकी बात हुई, वो यही मैटर था जो उनको बात करनी थी। जब उनको बात हुई, उनके शेख ने कहा कि आप आ जाइए, तो मोदी जी ने कहा आपका एयरपोर्ट तो रात को बंद हो जाता है, यूएई का एयरपोर्ट रात को ऑपरेशनल नहीं है, बैन है वहाँ पर। तो मोदी जी ने जब कहा कि मेरे पास तो 5 घंटे रात को ही है और आपका एयरपोर्ट बंद है, मैं शेड्यूल चेंज नहीं कर सकता, तो शेख ने कहा एयरपोर्ट भी खुलेगा और लेने भी मैं आऊंगा। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, जान के दुश्मन एक दूसरे के, 85,000 बच्चे हमारे फंस गए वहां पे। रशिया को भी मनाया, यूक्रेन को भी मनाया। हमारे बच्चों को जाने दो, हमारे बच्चे पढ़ने आए थे, कैसे निकलेंगे हमारे बच्चे, क्या पहचान होगी? तो एक ही पहचान, और तिरंगा। तो जिसके हाथ में तिरंगा, वो वहां से दोनों सेनाओं के बीच से निकल कर आए। क्या चाहिए, क्या चाहिए? और साथ में हमारे पड़ोसी देश के बच्चे, उन्होंने भी उस तिरंगे की जय की, भारत माता की जय की, और वो भी उस तिरंगे को लेके वहां से निकले। ना हम पुलवामा भूले, ना हम बालाकोट स्ट्राइक भूले। देश के अंदर घुसकर 40 जवानों को जिसने मारा था 14 फरवरी 2019 को, सोए नहीं थे हम। हर आंख में पानी था जब वो 40 वहां पे चली थी और मोदी जी ने उनको सल्यूट किया था। पहले दिन रात को ही जैसे दाह संस्कार हुआ था, मोदी जी ने रात को मीटिंग कॉल कर दी, तीनों आर्मी चीफ को, नेवी और एयरफोर्स को बुलाकर पूछा क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा बदला होना चाहिए, घर के अंदर घुसकर मारना। लेकिन उनके कुछ साथियों ने, सलाहकारों ने सलाह दी ठीक नहीं है ऐसा करना, क्योंकि चाइना भी हम पे अटैक कर सकता है, लड़ाई छिड़ सकती है, यूएन हम पे ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्योंकि वो तो उग्रवादी दिखा रहे थे, ये थोड़ी ना दिखा रहे थे पाकिस्तान पीछे है। मोदी जी ने लेकिन जब तीनों चीफ से बात करी, और उस टाइम पे हमारे रावत जी बैठे जो चीफ इन कमांड थे, उन्होंने कहा सैनिकों ने, तीनों आर्मी के लोगों ने तो एक ही बात कही है कि हम बदला चाहते हैं, हमें शांति नहीं मिलेगी। तब मोदी जी ने कहा कोई बात, उसी दिन प्लान बन गया था, 28 फरवरी को हुआ है हमला। एक बात आपको बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान को लग रहा था कि हम पर हमला होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने गलती कर दी। उन्होंने सारे एयरपोर्ट के ऊपर पूरी इंस्पेक्शन रखी। हमारे जो जहाज उड़े वो पाकिस्तान की साइड से उड़े ही नहीं। हमारे सारे पाकिस्तान से लेकर एक ट्रेनिंग शुरू कर दी गई कि एयरफोर्स की उनकी ज्वाइंट कोई ट्रेनिंग चल रही है। 13 दिन ट्रेनिंग के बहाने दूसरे एयरफोर्स पे काम होता रहा। पाकिस्तान को लगा कि शायद बदला नहीं लेंगे, रिलैक्स हो गए। तब 28 फरवरी को 14 दिन बाद जाकर वहां पे हमारे बच्चे पहुंचे और सुबह अपना काम कर दिया। मोदी जी ने एक ही बात बोली, परमिशन है लेकिन एक ही शर्त है, जितने जाएंगे उतने आगे। और अगले दिन 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि अगर आप डिक्लेयर करते हैं प्रोटोकॉल में तो पहले आपको वहां के वजीर से बात करनी पड़ती है। सुबह मैं जो कह रही हूँ ये सब चीजें आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप तो घर मेरे परिवार भी आपकी वेरीफाई करोगे, आपको तो वेरीफाई है। क्षेत्र में जाएंगे तो हमें लोगों को कहना है, क्या सारा गूगल डाटा है इसके ऊपर। तो जब वहां पर 11 बजे, पहले 10 बजे वजीर से बात करने की कोशिश की, हमारी मिनिस्ट्री ने, वजीर लाइन पर नहीं आया। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 11 बजे नहीं आया, तब आखिर में 12 बजे हमें बताना पड़ा कि हम बालाकोट स्ट्राइक करके आ गए और पाकिस्तान बोलने लायक नहीं बचा। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हम आज हो चुके हैं। आज भारत नाम उठाकर बात करता है, नाम झुकाकर बात करता है, हाँ मिलाकर बात करता है।
आज भारत राम राज्य की ओर है। हम लोगों को जीतना चाहते हैं दिल से, हम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा फॉर्मूला है। तो आप जब लोगों के बीच में मोदी जी के कामों को लेकर जाएंगे, बतानी है अब की बार जो मैनिफेस्टो बनेगा वो आप लोग जो सुझाव लेने गए हैं और जो सुझाव लेकर आए हैं उन सुझावों को आधार रखकर ही बनेगा। और अगला मैनिफेस्टो अगले 25 साल के लिए नींव रखने के लिए है। मोदी जी ने सिर्फ एक बात कही है, गली नाली सड़क छोड़ दो, अब देश बनाने का समय है। अब आत्मनिर्भर देश बनाना चाहिए, विकसित भारत बनना चाहिए और इसके लिए अब काम करना है। और इस काम को करने के लिए हमारी दिशा और दशा एक होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। 75 साल जो गलती कर दी, अब हम उस गलती को दोहराने का अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मोदी जी ने एक बात कही है, यही समय है, यही समय है, सही समय है। तो यही समय है और सही समय है, तो यही समय और सही समय पे हम सबको नीचे उतरना है। सेनापति मजबूत है, सैनिक पे सवाल है, आज उनके सैनिक के रूप में यकीन मानिएगा आपके बीच की कम से कम ये जो लोग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अमर जी मेरे साथ पार्षद रहे, गवाह होंगे मेरे काम के। और हमने जब काम किया तो आज जो पार्टी काम करके उसकी तरह नहीं किया। हम लोगों ने जब काम किया तो उनके काम बराबर करके काम किया, हमने उनके भी दिल जीत कर काम किया था। आज भी साउथ एमसीडी के अगर एक भी पार्षद वहां पर है तो वो ये कहता है कि बहन जी जो आपने काम किया वैसा काम हमें बाद में देखना चाहिए। तो एक ही आपसे बात कहना चाहती हूँ, आपके बीच की थी, आपके बीच की हूँ, आपके बीच की रहूंगी। मुझे एक ही बात समझ में आती है कि पार्टी दायित्व देती है, जब दायित्व नहीं देती तब सब कार्यकर्ता होते हैं। और जब जो दायित्व दे उसको बस ईमानदारी से निभा लेना चाहिए। वो किराए का होता है, उससे हमें एक दिन उतरना ही होता है और सबको पूर्ण होना होता है। लेकिन जब मेरा दायित्व रहेगा तो मैं सांसद के दायित्व पे हूँ, कोई आप बूथ के अध्यक्ष पे होंगे, कोई खंड प्रमुख होंगे, कोई जिला अध्यक्ष बनेंगे, कोई प्रभारी बनेंगे, तो सबका दायित्व पार्टी का दायित्व, कोई इसका मालिक नहीं है। तो अगर कोई किसी का मालिक नहीं है तो ये मैं भी मालिक नहीं हूँ। ये आप लोगों की पोस्ट है, आपका एहसान होगा पार्टी को जो आप काम करेंगे मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ। एक ही निवेदन, 7 दिन आप कमलजीत बन जाइएगा, 7 महीने मैं आप सबको कमलजीत बना दूंगी। मेरा कितना चाहेंगे आप मुझसे, आप जहाँ बुलाए में आ जाए, जब मेरे पास आए तो मैं आपसे मिलकर आपकी बात सुनूं, जो काम हो सकता है उसका पूरा प्रयास करूं। सारे काम तो भगवान भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे प्रयास आपको दिखने चाहिए। और ये श्याम जी बैठे हैं और अमरजीत भाई बैठे हैं, दोनों का निगम का अनुभव है, बता सकते हैं। जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ और काम बताने हो, कहते भी अभी तो 4 ही बताए, कहते यार तू तो 10 बता दे, तेरे बताने में भी क्या जाता है। 10 में जितने बताओगे, जितने आप बताते हो उसका 70% काम होते हैं, 60 होते हैं, 100 नहीं होते। तो बता दो सारे दो, वो तो मुझे छांटने पड़ेगी कि कौन सा होगा नहीं होगा। आप पहले छांट ले तो ये तो नहीं होंगे, नहीं बता दें। तो भाई सारे बता देना, जो हो पाएंगे अब कर दूंगी, जो नहीं होंगे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी कि भाई यह काम अपना नहीं है, वहां चले जाए। और वहां चले नहीं जाए, वहां पे फोन करेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने अपने मेयर काल में, मुझे तो ध्यान ही नहीं क्योंकि अपना मेयर काल तो भूल चुकी हूँ, तो मुझे पिछली उसमें श्वेता ने याद दिलाया कि आपने प्रेसिडेंट से अवार्ड दिया है। पूरे इंडिया के अंदर कितनी भी कॉर्पोरेशन है उनको अपना एलईडी लाइट को सोडियम को एलईडी में चेंज करना था। तो मैंने अपने कमिश्नर से मिलकर मात्र 3 महीने के अंदर 2,70,000 लाइट बदलकर दिल्ली में, दिल्ली को एसडीएम को फर्स्ट लेकर आई थी। तो राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया था। कितने ही अवार्ड, कितने ही काम। और पुलिस वर्दी का फोन आया था, गैरेज भारती का फोन आ चुका है। जिन भी ऑफिसर्स ने मेरे साथ काम किया है वो आज कहीं पर नहीं है, क्योंकि डेपुटेशन पे होते हैं। वो कोई मिनिस्ट्री के अंदर है, कोई रेलवे में, वो ऑफिस चले गए। लेकिन जिसने मेरे साथ 6 साल काम किया है, सिपाही कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक,
सारे मेरे लिए उतने ही खड़े हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मैंने सिर्फ किसी का व्यवहार रखा, इसीलिए है, वरना कोई किसी का यहाँ पे दिया नहीं खाता। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपका सेनापति तो बहुत मजबूत है, उस सेनापति से कदम मिलाने की कोशिश ये सैनिक आपकी बहन भी पूरी तरह से करेगी, इस बात आपको विश्वास दिलाना चाहिए। निवेदन आप लोगों से है, अगले 50 से 60 दिन क्षेत्र में जाना हो, जनता मूड बनाकर बैठी है लेकिन गई ही नहीं, तो वोट डालने नहीं जाएंगे कि हमें तो किसी ने कहा नहीं। भारत देश महान है, कई बार आप किसी रिश्तेदार के आप फंक्शन कर लो, एक आध तो ऐसे ही रूठ जाता है, मुझे ये नहीं पूछा, तो कम से कम पूछने में तो लोगों को हमें नाराज नहीं करना चाहिए, पूछने तो हमें जाना ही चाहिए कि भाई दे दो। तो इसीलिए मेरा निवेदन है, और अगले 50 दिन 60 दिन जो भी हैं हम लगातार मिलेंगे, और ये भी आप यकीन रखना कि आप जहां मुझे बुलाएंगे मेरी कोशिश रहेगी समय पे पहुंचने की। पहला कार्यक्रम समय पे शुरू करती हूँ, बाद में लेट हो जाते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं समय पर पहुंचूं। मेरा जिलाध्यक्ष जी से और अध्यक्षों जी से भी ये निवेदन रहा है कि मुझे माध्यम दे, ताकि निकलते वक्त 10 मिनट देने होते हैं मैं दे पाऊँ, सबसे मिल पाऊँ। आप लोग तो आज मिल लेंगे, लेकिन जहाँ भी क्षेत्र में भी जाते हैं तो जनता मिलना चाहती है। मेरा वार्ड आपके बहुत नजदीक है, जरूर द्वारका में कोई ना कोई रहता होगा, अगर रहते तो आप फोन कर दीजिएगा और वो आपको मेरी क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे। उसके बाद वो कहेंगे मैडम का एक ही बात है, मिलने आना है, काम है, या मिलने चाय पीने आना है, काम के लिए आना है। भाई व्हाट्सएप पहले भेज दो काम का, ताकि मैं ऑफिसर से पूछ के रख लूँ कि ये जो काम है इसका क्या स्टेटस है। आप आओगे फिर मैं पूछूंगी, फिर टाइम खराब होगा, तो बेटर है कि आपके आने से पहले काम का स्टेटस मेरे हाथ में होना चाहिए। तो ये काम करने का तरीका निगम बहुत छोटी यूनिट है, पर काम करना बहुत अच्छा सिखाती है, ये भी सत्य है, वहाँ पे काम करना बहुत अच्छा आ जाता है। ऐसे ही रविंद्र भाई आप मुझसे सीनियर रहे हैं, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे, आपके साथ मेरा काम नहीं रहा, लेकिन आप मेरे बहुत सीनियर हैं। तो जब काम करने का तरीका हो कि पहले आप स्टेटस ले लो तो काम आसान हो जाता है। तो इतना ही निवेदन करते हुए आपकी बहन आपके बीच में हूँ, तुम्हारे हवाले वतन से मेरे हवाले कर देना। भगवान अच्छा ही करेंगे, भली करेंगे राम, क्योंकि हमारा सेनापति भली करने के लिए निकला है। धन्यवाद बहन जी।